फनी वीडियोस बनाना या फिर फनी शॉर्ट्स क्रिएट करना, यानी कि अपने भेजे का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव करना, घंटों घंटों अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत करके लोगों को अपनी क्रिएटिविटी शो करना, अपनी ऑडियंस को उस तरह से अट्रैक्ट करना। सैडली ये सब तब तक हुआ करता था जब तक हर तीसरे आदमी के इंस्टाग्राम बायो में इन्फ्लुएंसर या फिर वीडियो क्रिएटर जैसे शब्द नहीं लिखे हुए थे जिनका उनको शायद खुद ही मतलब पता ना हो। अब अगर तुम्हें एक फनी वीडियो क्रिएटर बनना है तो बस प्ले स्टोर के ऊपर जाके एक 10 MB का चुटकुले का ऐप डाउनलोड कर लो, उसके जितने भी चुटकुले हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में डाल लो और उसके ऊपर या तो होंठ हिला लो या फिर उसके ऊपर अर्जुन कपूर से भी परे वाली एक्टिंग कर लो और साथ ही साथ उसमें डाल दो ये सन 1932 के चार्ली चैपलिन में यूज किए हुए फनी साउंड इफेक्ट्स और लो बन गए तुम भी एक फनी वीडियो क्रिएटर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वीडियो क्रिएटर, आर्टिस्ट। अब से कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोल रखी थी कि क्या मुझे अपनी वीडियोस में बैड वर्ड्स यूज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, तो उसमें से ज्यादातर ऑडियंस ने यस पे वोट किया था और मैं सोच भी रहा था कि अपनी वीडियोस में थोड़े तो बैड वर्ड्स यूज कर लूं, पर फिर मुझे याद आया कि जब मुझे घर में छितर पड़ रहे होंगे इस चक्कर में तो तुम तो मुझे बचाने आने नहीं वाले, तो इसलिए अपने कंटेंट को फैमिली फ्रेंडली रखता हूं। और वैसे भी भाई मुझे दोनों गालों के ऊपर जूते के निशान के साथ वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बैक टू द टॉपिक, आज हम बात करने जा रहे हैं फनी शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस की, जिसमें तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, जैसे कि 150 फिल्टर्स के नीचे दबी हुई एक अनप्रोडक्टिव और एक अनक्रिएटिव सी थूत, चुटकुले वाली ऐप से उठाए हुए या फिर सन 2012 के व्हाट्सएप फॉरवर्डेड जोक्स जिसके ऊपर शायद महात्मा गांधी के दादे तक को हंसी ना आए, और कॉमेडी नाम का शब्द जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके टाइटल में यूज होता है बस। इस क्रांतिकारी का नाम है दुष्यंत कुकरेजा। अगर तुम YouTube के सर्च बार में दुष्यंत कुकरेजा लिखते हो तो उसके आगे फनी वीडियोस आ जाएगा। अरे YouTube जी, अगर एक बार को आप राहुल गांधी के सामने नेक्स्ट PM भी लिख देते ना तो वो भी मैं रिश्तेदारों के ताने की तरह हजम कर देता, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारी शॉर्ट कॉमेडी वीडियो इंडस्ट्री के टोनी कक्कड़ है, क्योंकि डैंक ऑडियंस के लिए दोनों का ही कंटेंट ऐसा है जैसे एनिमी देखने वाले के लिए छोटा भीम, और दोनों के ही सब्सक्राइबर्स इतने हैं कि अगर देश के सारे बेरोजगार इंजीनियर्स को भी एक तरफ कर देना तो फिर भी इनके सब्सक्राइबर्स उनसे 100-200 ज्यादा ही निकलेंगे। अबे कौन है? कौन है रे? No, 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 no. इस ओवर एक्टिंग को मैं क्या नाम दूं? इसके 50 नहीं बल्कि 250 रुपए काटने चाहिए ओवर एक्टिंग के। जिस प्राणी को भी ये रील फनी लगी हो ना, वो लिपड़ू नाथ पक्का 2020 में लॉकडाउन के चलते इंटरनेट पे आया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नॉर्मी क्या रील बना रखी भाई, कसम से शब्दों के जाल को इस तरह से पिरोया है कि एक नई रिलेटेबल रील बना दी। काश भगवान आपने इतनी क्रिएटिविटी मुझे दी होती तो आज मेरे भी YouTube के ऊपर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते, जिनको ना तो कुछ स्क्रिप्टिंग से मतलब है, जिनको ना कुछ एडिटिंग से मतलब है और ना उनको कोई क्रिएटिविटी से मतलब है। भगवान प्लीज एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन यूजर। भाई ये सन 2016 के कंसेप्ट वाली वीडियोस आज भी इंटरनेट पे वैलिड है क्या? No, 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 no. अगर लाफिंग साउंड इफेक्ट्स लगा के तुम्हें यह बताना पड़े कि कहां हंसना है तो समझ जाओ कि तुम्हारी वीडियोस कितनी फनी है। कब आए? हाँ? और कैसे पहुंचे यहाँ तक? हाँ? कितना तुम्हें यार फोन किया, ईमेल, फैक्स, किसी चीज का जवाब ही नहीं देते। गायब कहाँ हो गए तुम? जल्दी कोरोना और स्कूल के ऊपर एक रिलेटेबल रील बना देता हूँ, फिर वो वाले निठल्ले बच्चे जो स्कूल सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील पेलने जाते हैं उनके पिछवाड़े से लाइक्स और सब्सक्राइब्स भी तो लेने हैं। अगर 2023 में फिर से लॉकडाउन लग जाता है तो मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक अपील रहेगी कि बेशक राशन की दुकान महीने में एक बार खोलना पर स्कूल बंद मत करना, नहीं तो फिर से कोई दुष्यंत कुकरेजा ये क्रिंज बना के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स ले जाएगा और हम यहां पर बैठ के खुजाते रह जाएंगे।
एक प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा 5 के बीच में 4 लिखकर बताओ। चाइनीज बच्चे ने कहा मजाक मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जापानीज बच्चे ने कहा ये तो सवाल ही गलत है। अमेरिकन बच्चे ने कहा इसका जवाब तो नेट पर भी नहीं है। फिर भारतीय बच्चे ने बोला अरे ये सवाल तो बहुत ही आसान है, ये रहा 5 और लगा दो इसके बीच में 2 ब्रैकेट। इसे कहते हैं भारतीयों का जुगाड़। बस दुष्यंत भाई, आपने भारत की तारीफ कर दी। अब मुझे कोई मतलब नहीं कि आपने कितना ही गू कंटेंट बनाया है। अब तो मैं आपको देशभक्ति की भावना में बह के लाइक कर ही दूंगा। गणित के इतिहास को ही हिला डाला। ओ माय गॉड दुष्यंत भाई, वीडियो को प्राइवेट कर दो। ये ऐतिहासिक खोज भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ भाई, ये रामानुजन वगैरह ये सब तो नूब है बिल्कुल दुष्यंत भाई के सामने। अगर भारतवर्ष में किसी ने गणित के इतिहास को बदला है तो वो है हमारे दुष्यंत भाई और उनका 101 चुटकुले वाली ऐप को डेवलप करने वाला नल्ला डेवलपर। बस एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। दुष्यंत भाई, आपकी वीडियोस देखते देखते साल बदल गया, मौसम बदल गए, पर एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, वो है मेरे चेहरे का ये एक्सप्रेशन। हंसी आने की गुंजाइश की भी कोई गुंजाइश नहीं है। दुष्यंत भाई, या तो मेरे चेहरे का ये सीरियस एक्सप्रेशन बदल दो या फिर अपना पेशा बदल दो। और दुष्यंत भाई ने ये इंडिया वर्सेस जापान अमेरिका के ऊपर इतनी वीडियोस बना के अपने व्यूअर्स को देशभक्ति का गेड़ा दिया हुआ है कि कभी कभार मुझे ये लगता है कि कहीं ये इंदौर फिजिकल एकेडमी से एक्टिंग सीख के तो नहीं आए। अरे इतना तो ठगेश भाई ने वियर्ड स्ट्रीट फूड वालों को भी मिल्क नहीं किया होगा जितना दुष्यंत भाई ने इस टॉपिक को कर दिया। और इस सब के बावजूद दुष्यंत भाई ने हमारे लिए ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज वीडियोस भी बनाए हैं। सही है भाई, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, वरना इस कॉन्फिडेंस में तो हम भी जी रहे हैं कि 2 हफ्ते में मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। फिर भी चलो ये इनकी ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज वाली वीडियोस देख ही लेते हैं। मारो सालों को। आज मैंने एक रिसर्च करी, हम चप्पल के बिना चल सके लेकिन चप्पल हमारे बिना न चल सके। This is Elon Musk. भाई ट्राई नॉट टू लाफ में से ना नॉट हटा दे बस। अपनी एरिया की सफाई कर्मचारी ओत्रो की कसम खा के कहता हूं कि अगर कभी मैं इनकी वीडियोस के ऊपर हंस गया ना तो जीबी रोड जाके तेल चटाई लेके उल्टा लेट जाऊंगा। चलो नो हेट टू दुष्यंत भाई, कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, सबको अपने अपने टाइप की पसंद आती है। बट इनसे भी मेहनती क्रिएटर्स जो कि इनसे भी अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके इतने सब्सक्राइबर्स तो छोड़ो, उनके इतने कुल मिला के व्यूज तक नहीं आते। आज अगर आपके क्रिएटर्स जिनको आप इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो वो मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दोष आप लोगों का भी है। अब अगर कोई आदमी कुछ क्रिएटिव करना भी चाहता है और वो देखता है कि इनको यही सब करके इतने सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो वो भी यही चीज बनाने लग जाएगा। क्रिएटिविटी उसकी भी वहीं पर खत्म, इनकी तो खैर। तुम्हें पता है आज की डेट में लोग बॉलीवुड को इतना बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बॉलीवुड वाले हमें कुछ क्रिएटिव दे। हॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी आगे निकल चुकी है और हमारे बॉलीवुड वाले वही सब कुछ कर रहे हैं। साउथ इंडिया की मूवीज उठा रहे हैं, कोई हॉलीवुड की मूवीज उठा के उनको रीमेक कर रहे हैं। यही सब इनके साथ भी हो रहा है। अब तुम मेरी भविष्यवाणी याद रखना, जिस तरह से आज की डेट में लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं उसी तरह से यूट्यूबर्स को भी ये कह के बॉयकॉट करेंगे कि भाई तुम लोग कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं रहे हो। कल तक जिन लोगों के लिए फैजू और रियाज बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे या फिर कह सकते हो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, आज वही लोग उनको गाली दे रहे हैं कि ये तो कुछ नया कर ही नहीं रहे, ये तो वही मुजरा वगैरह कर रहे हैं। अरे भाई वो लोग खुद तो वहां पर पहुंचे नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी तो हाथ होगा उनको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। अब भाई जब तुम्हें गू ही पसंद है तो कोई तुम्हारे लिए मेहनत करके पनीर की सब्जी क्यों बनाएगा? एक नया क्रिएटर तो वो देख के ही डिमोटिवेट हो जाएगा कि भाई जब लोगों को यही देखना है तो मैं 5-6 घंटे बैठ के क्यों तो स्क्रिप्ट लिखूं,
क्यों मैं फिर 2-3 घंटे बैठ के रिकॉर्डिंग करूं, या फिर क्यों मैं बैठ के 10-12 घंटे एडिटिंग करूं। तो भाई इस वीडियो के थ्रू मैं तो अपना ये मैसेज देना चाहता था एक सरकास्टिक वे में। अब तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है कि मुझसे डिफरेंट हो, वो तुम यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बाय द वे वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। अब किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाके कुछ उल्टा पुल्टा मत लिख देना। अगर तुमने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सके तो यार सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बड़ा लाइक जरूर दे देना। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीक।